उससे ज्ञान से ज्ञान बढ़ जाता है। तो वो कृपा है गुरु जी के, सब चीज का भगवान का पता लग गया, भगवान के दर्शन भी हो गए, नाम का भी पता हो गया, सब चीज का पता हो गया, तो मतलब वो फल गया, मतलब पर वो पापा, मतलब पर कर्म करके। यही तो है। आज आजकल क्या हो रहा है, मैनेजमेंट वालों के जैसे नाम दे रहे हैं। हाँ, एक तो नाम नहीं काम करता, कई लोग नाम छोड़ रहे हैं, कोई लोग अपने अकेले में जिनको ज्ञान पता चल गया गुरु जी का, वो बन गया, घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं। देख, जब गुरु जी थे तो कहीं गए वहां पे नाम लेने को, उनको सबके फायदा हुआ। तो उनको वो, उनको बेनिफिट मिला, उन्होंने दुनिया के आगे तारीफ करे है, कैसे के कैसे बीमारी ठीक हो गया, जिससे कर्जे में डूबे थे कर्जे भी दूर हो गया। सच्चे सच्चा गुरु के सच्चे में रह के, सच्चे मर्यादा में रह के तुम नाम नुम जपोगे, मर्यादा में रहोगे, तुम्हारा सब दुख परमात्मा करेगा। तो भक्ति करते तो परमात्मा तो साथ देता ना उसका। तो अच्छा, अब मैनेजमेंट वाले पापा देखो, अभी जो ये पवन भाई उठा है, ये इसलिए उठा है, ये बता रहा है कि भाई बहनों को कि भाई ना, कि जो ये कर रहे हैं गुरु जी के विरुद्ध चल रहे हैं। हाँ हमने पापा मैनेजमेंट को ना गलत ठहराया है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा पर्चा निकाल देता है। हाँ क्योंकि भाई सत्संग इतने दिए गुरु जी ने, सत्संग में ही तो आदेश होता है ना पापा, हाँ, कि ये नहीं सत्संग करना से वो। पता लगता अब है तो सबको। गुरुद्रोही का मतलब क्या होता है, नामखंड का तो कब होता है, हाँ, गुरु जी ने बताया कि ना नामखंड तब आदेश होता है। पालन नहीं करा तो हाँ, खंड हो गया ना वो हाँ, तो। नहीं गुरु जी का देखो नाम का खंड होता है, हाँ बोलते नहीं गुरु जी सत्संग में कि मैं, मेरे सत्संग अच्छे नहीं लगेगा, मेरा चेहरा आपको भूंडा लगेगा, तब हाँ नाम खंड होगा। ठीक है हाँ, ना। तो ऐसे सत्संग। नाम खंड थोड़ी था। अब मैनेजमेंट वाले पता क्या, अब जैसे कि आपने, मैंने अपने पवन की वीडियो देख ली, बोलते हाँ कि फिर ना तूने पवन की वीडियो नहीं देखना भाई, तेरा नाम खंड हो गया। जैसे कि हाँ ना इन्होंने ठेका ले रखा कि भाई हम ही नाम शुद्ध कराएंगे, वही हाँ कराएंगे। हाँ अभी देखा, अभी मैंने फोन करा, क्या बोलते हैं कि ना कहाँ पे आ जा, हाँ। ये वो रोहतक में रोहतक। अब मैं वहां चला गया तो क्या मार करेंगे, पीटेंगे ये। पवन को भी कैसे पीटा ना बताओ, परम को तो बहुत पीटा कितना होता। पीटा ना पवन को बताओ। हाँ, अब मैं, रोहतक में गया था वो भी, हाँ रोहतक में, अब वही उसको पीटा कितना गया। पीटा। अब मैं भी चला जाऊंगा, अभी अभी जैसे अभी बात हुई, वो कह रहे कि ना रोहतक कि चले रोहतक जाओ। आ जा। हाँ, अब ये मुझे छोड़ेंगे थोड़े, मारेंगे ये तो। खूब मारेंगे डंडे डंडे हाँ, से। अब मैं पिटाई खाने थोड़ी जाऊंगा, हाँ, अब तो क्या इतना करने ज्ञान है, जाना इतना वो। तो मुझे पता है। वो तो पता लगे ना बातों से, ये साले विरोधी पार्टी है, और ये बता नहीं रहे, और गुरु का जो विरोधी का मतलब ही समझ गया वो, अब वो थोड़ी कहेंगे अच्छा, अब। आपको, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि गुरुद्रोह की पहचान क्या, आपको क्या हाँ, लगा पता, कौन गुरुद्रोही है? वही उनको है। 8-9 साल हो गए, उनको कोऑर्डिनेटर है वो, कम से कम उनको 8-9 साल, सार नामी है, हाँ सार, अब सार शब्द भी दे रहे पापा। हाँ, तो सार शब्द तो दे दे, वो तो कैच करा हुआ ना गुरु जी ने जिसको दिया था ना, तो अपनी मर्जी से दे रहे, वो लगता थोड़ी ना, गुरु जी ने खुद ही कहा, वो तो गुरु जी दास ने, के अलावा कोई भी देता है वो काम नहीं करेगा, बोला है ना। वही तो बात। अब हाँ उन्होंने ना पर्चे में लिख जाते हैं कि ना, कि हाँ भाई ना, बीजेपी को वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो। अब ये गुरुजी ने खुद ही बोल रखा है कि भाई बीजेपी कांग्रेस को वोट डालने के लिए तो मैंने बोला नहीं है, भगत को तो कोई वोट मतलब ही नहीं, मतलब ही वोट नहीं है। वोट वोट देने की, खून देने की कोई ये, मतलब ही नहीं है। अरे इतने तगड़े तगड़े बड़े हाँ बड़े कैंप लगा के खूनदान कर रहे हैं बाबा, बताओ। हाँ, अपने मर्जी से दे दिए, किसी दया से दे दिए, वो अलग बात है। लेकिन ये मतलब बाय ऑर्डर गलत आदेश, गुरु जी ने कहा कि उसे फंसा कर, हाँ धोखा देकर, ये तो धोखा वाला काम हो गया अच्छा, ना। एक बार बोला कि ना आपको पता नहीं है, कि ना हम आपको ना कहते हैं आपको पता नहीं है, तो हम आपको बताते हैं कि ना क्या बोलते हैं, हाँ, कि है ना आपको हम गुरुजी से बात करा देते हैं। पापा ये बताओ, गुरुजी से बात क्या, कि ना, अब तो ना फौजी, आपको तो पता होगा कि डेली बात कहाँ होती होगी पापा, बताओ। नहीं, डेली कहाँ होती बात, होती नहीं। तारीख में एक दफ़ा लगता है वो कचहरी में, हम्म। महीने में। तो एक ही दफ़े तारीख लगा के आते हैं, तारीख में पेश होते हैं, तो महीने में भी 2 दफ़े नहीं होता, पर ये तो एक ही बोलते दफ़ा हैं कि ना होता है। हमारी डेली गुरुजी से बात होती है, हम नहीं, बात। नहीं होती, झूठ बोलता है। पर ये बात क्यों ना, जो संगत लोग क्यों नहीं समझ रहे, 8-8 10 साल वाले लोग नहीं समझ पाते पापा, पर्चे पे ही। अब गुरुजी ने अपने पूरे मीडिया में, पूरे उनको वर्ल्ड में बोल दिया। उनको इसलिए समझ में नहीं आता, उनको भरमा रहे हैं, उनको कहने वाला कोई नहीं है। जैसे तुझे मालूम हो गया, मुझे मालूम हो गया, गुरुद्रोही है, विपक्ष पार्टी है, ये मतलब गुरु जी को इन्होंने फंसाया हुआ, तो इनको कहानी पता नहीं होता ना उनको, तो पापा, उनके कहने में आ जाते हैं वो। नहीं पापा, पता सबको है। हाँ हम सत्सेवक ने क्या किया, सब सबूत इकट्ठा किया। जैसे ना पवन है, पवन के साथ 2-3 जने भी है, मधु बहन है, कजोड़ दास है, उन लोगों को पता है। तो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, अखबार, जैसे पुराने पुराने अखबार, हमने ना एक पंपलेट करके तैयार किया था, अखबार लिखा है गुरुजी ने जेल में ये क्या कहा करके, वो वीडियो रखा है कि गुरुजी ने पूरे मीडिया में, वो अपने वीडियो में तो दिखा है, कितने न्यूज, जी न्यूज, आज तक ना, उसमें पंजाब के हरियाणा में बोला नहीं कि ना,
ये ना ये बरवाला कांड आपने करा? गुरुजी क्या बोलते हैं, ये बरवाला कांड मैंने नहीं करा। कि बोला कि गुरुजी ने कि ये राज समिति मेरी नहीं है। राज समिति का मतलब तो मैनेजमेंट होता है ना पापा। और यही हम ना भक्त लोगों को बताते, भाई लोगों को, कि भाई गुरुजी ने बोल दिया है कि ये राज समिति मेरी नहीं है, मैनेजमेंट, तो क्यों नहीं है? फिर एक आइडियो निकाल दी गुरुजी की आवाज। फिर गुरुजी हाँ नाम खंड हो जाएगा कि ना जाके शुद्ध करवा लो, ये पवन संजय गुरुद्रोही है करके, ऐसा करके वीडियो एक वायरल कर दिया, गुरु जी का वीडियो आया करके। हाँ, अब आपको पता आजकल आवाज कैसे कैसे निकालते बाबा, बताओ। हाँ तो वो हो गया ना, वो क्या इंटरनेट हो गया ना, इसलिए। आवाज तो आजकल फिल्मी स्टार के तरह तरह की निकाल सकते हैं। हाँ, इंटरनेट हो आपको गया ये ना। ना ऐसा कि बोलेगा कि अब मैं जैसे मोदी बोल रहा हूँ, जैसे फिल्म कंपनी में कोई उसके आवाज को डिट्टो को भी निकाल रहा है, नकल कर। नकल नहीं करते, बोलते वैसे ही हो तो साला कलाकार की तरह ही। तो ऐसे उसमें भी, इसमें भी तो है गुरु जी के उसमें, आवाज जैसे हाँ, वो जैसे गुरु जी के वीडियो है, गुरु जी की आवाज है, वो कैच करके रखते हैं, नहीं, उसमें मिलाते भी है वो। वही तो मैं कह रहा हूं। एक पता क्या हुआ, एक ऐसी बहन वो कर रही थी, उसने साथ संगीति करवाना था, अभी हरियाणा की बात बता रहा हूँ। तो उसके भाई ने डरा दिया कि तो तुझे भी गुरुजी पे विश्वास नहीं है, अभी बात कराऊं क्या? हाँ, सच से वो कहाँ रखे थे 3-4 जने। उसने गुरुजी से अपनी बहन को बात कराया। हाँ, गुरुजी बोला हाँ ऐसे भोग नहीं कर सकते तुम है ना, कहते ना उसमें ना रोहतक चले जाओ, ऐसे भोग नहीं करा सकते तुम तरह ना। वो कहते हाँ जी गुरुजी। तुरंत बात कैसे हो, उसने ऐसा करा कि जी अभी कर ना, मैंने फोन करा दी, गुरुजी से बात करा दी, हर में ना रोहतक चले जाओ, रोहतक हाँ तो चले वो जाओ। फंस गया ना, बहकाव में आ गया ना, गुरु जी ने बात करा है, उसे वो विश्वास हो गया, गुरु जी बोल रहे हैं तो हार भक्त ये समझ जाता है कि गुरु जी की आवाज है, गुरु जी ने कहा होगा, वो उनके बातों में आ जाता है, वो जाते वो धोखे में पड़ जाते पापा ये था, जाते अब तो। ये जैसे कि सार नाम अभी पर्चे निकाल, गुरु जी का आदेश है सार नाम, पर्चे बट लिख रहे थे कि सार नाम ले लो करके, कईयों ने सार नाम लिया, अब वो काम करेगा सार वो नाम बताओ? सामना थोड़ी काम करेगा हाँ? नहीं। गुरु जी ने खुद ही कहा, मेरे अलावा सार नाम काम नहीं करेगा, जब टाइम आएगी तो सार नाम मैं दूंगा। कहा ना गुरु जी ने, सार नाम हम देंगे, तो हमारे दास के अलावा कोई भी सार नाम देगा वो फलेगा नहीं, लगेगा नहीं, वो बताया वो तो। और बोलते कि आपका नाम खंड हो गया। तो देखो, कोई भी जो वकील होता है, गुरु जी ने ये भी कहा, अगर नाम भी खंड हो जाता है तो आप नाम को छोड़ना नहीं, भक्ति करना नहीं छोड़ना है, विश्वास करके भक्ति करते रहना है, मर्यादा नहीं तोड़ना सिर्फ। अब हाँ। अब ये क्या बोलते हैं, तुम पाठ करा दो। पहले ना महाराज जी आपको पता है कि ना वहाँ पे ना पाठ का 5-7 हजार ऐसे लेते थे, अब 15 हजार मांगते पाठ का, जबरदस्ती बोल के रहते कि अब तुम्हें पाठ कराना। मैंने ये बबलू को नाम नहीं दिलाया था, बबलू वगैरह, तो बबलू एक बार गया था ये दिल्ली के नाम के अंदर में। हाँ, तो ना शुद्ध कराने गया था नाम। तो उन्होंने बोला कि ना तुम पाठ का संकल्प कराओ, कहते कितना, कहते 15 हजार रुपए। फिर उसने बोला कि ना गोपाल यार 15 हजार, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, भगवान की मतलब कि ना भक्ति करने क्या के लिए पैसे हाँ थोड़ी लगते पैसा हैं, थोड़ी मांगते हैं। कहते पैसे यार नहीं लगते गोपाल आते उसमें। पैसे हाँ। मांग, कहते पैसे, ये तो वो पैसे तो मांग रहे गुरु हैं। दक्षिणा जब आप मतलब नाम ले लिए हैं, तो 10वां हिस्सा के एक हिस्सा मतलब वो गुरु जी का होता है, वो भी सेवा के लिए होता है, वो अपने मतलब भक्त जनों जितने भी है नामदान वाले, उनके में वो उसमें चलाते हो गुरु सेवा वाली पैसे, गुरु खाते थोड़ी है अच्छा, वो। आप ये बताओ, एक बार है ना, एक मैंने ना पवन की वीडियो देखी, एक बताया था पवन की वीडियो में था, जाट आरक्षण हुआ था, तो उसमें ना भक्त लोगों को बुलाया उन्होंने। हाँ, तो उसमें एक बार ऐसे ही बोला कि ना कि रामपाल के ये भक्त आए हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसे बोला। हाँ, सब लोग भक्तों ने बोल दिया कि सदगुरु महाबंदी चौड़ रामपाल जी महाराज की जय। तो उनके जो जाट आरक्षण, नहीं नहीं यहाँ पे कोई ना रामपाल जी का ना कहते कोई ना जयकारा नहीं लगाएगा। तब भक्त लोग उठ के चलने लगे, तभी उधर से एक कोऑर्डिनेटर ने पकड़ा, नहीं ये ना रामपाल जी का ना को हमने वो नहीं किया है, बस है ना कि ना हमने कि ना गलत बोल बोल दिया करके, ऐसे करके फिर भक्त लोग को बिठाया। वो क्या जाट जाट का आरक्षण दिखाने के लिए। हाँ। 15-15 लाख, 5-5 लाख ये कहते हैं ना जाट आरक्षण में दिए, ये कहते हैं ना कहते ये वोट के क्या में दिए, ये तो भक्तों का जात दान इन्होंने तो बेकार कर दिया ना पापा। खा गए वो तो सारे, अब ऐसा जो धोखे जो दे दे पापा के देखो, लिए खा बेचारे गए जब सारे। जितने भी है ना भोले वाले भक्तों ने जो दान चढ़ाया है, वो खा गए हाँ, वो, अब वो सही जगह लगेगा? नहीं लगता वो। अब उसी जो उसने वो गलत, दान फिर फलता भी तो फलता है ही नहीं, नहीं, उसके साथ हम लोगों को भी नहीं फलेगा। नहीं फलेगा। हाँ। तभी तो आज आजकल के गुरुजी ने क्या बोला, बोला था कि ये कि ना मेरा भगत कभी मर नहीं सकता।
हाँ मर्यादा में रहेगा, मेरे कहते हैं मेरे आदेश में ज्ञान को आधार बनाएगा। गुरु जी सत्संग में क्यों बोलते हैं ज्ञान ज्ञान को आधार? 27 साल है ना, वरना सत्संग किस लिए दिया? ज्ञान को आधार बनाएगा, वो कभी मृत्यु नहीं होगा। अभी इतने लगे, हजारों लोग मर रहे हैं, कोरोना में मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, ऐसे पापा कोऑर्डिनेटर तक मर रहे हैं, सारनामी तक मर रहे हैं। ऐसी मौत थोड़ी होती है, बताओ नहीं सारनामे होती, की। नहीं होती। जब सारा एक नाम मिल जाता है तो जब उसको लंबा आयु होती है उसकी, वो मतलब जपने के बाद में कमाई करता है, जब उसका टाइम आता है तब वो मतलब उसको खुद ही पता लगता है अब मेरी दिन आ गया है। सार नाम तो बहुत दूर की बात है, सतनाम की दूर की। प्रथम नाम में भी गुरुजी ने बोला, जो अगर प्रथम नाम में भी जो अगर मर जाता है तुरंत मनुष्य मनुष्य जन्म जन्म मिल मरता जाता, है, मर वैसे तो जाता मरेगा मरेगा। नहीं। हाँ, अब सात सार सतनाम कोई कोई सार नाम बाई की बात चांस नहीं में, लगे, बाई चांस गुरुजी ने बाई बोला। चांस में पता है ना, जिसकी आयु खत्म हो चुका वही है। तो पापा, जो हम अभी खड़े हैं सत्सेवक, अब धीरे देखो, अब 7 साल से ना कहते हैं, देखो पापा किसी को तो खड़ा करेगा ही करेगा परमात्मा। हाँ हाँ, अब एक है, अब प्रेरणा कर दी, पवन को खड़ा कर दिया, पवन भाई को। हाँ पापा, चलो किसी को तो महाराज जी ने खड़ा करना, वो तो अंतर्यामी है, कुछ भी कर सकता है। हाँ 7 साल किया, मार खाई, कोऑर्डिनेटर ने कितना मारा, कितना उसको क्या, अपने बच्चे फैमिली लेके कभी कभी मेरठ जाता है, कभी जयपुर जाता है, कभी योग जाता है, ये भी ठेला वोला लगाता है, कहाँ कहाँ भटका देखो। मगर गुरुजी के वचन पे चलता रहा कि हाँ मैं सच्चाई बताऊंगा। 7 साल खुद मतलब भोंकता रहा तो क्या हुआ? आज 7 साल भोगने की वजह से आज कितने सत्संग जुड़ गए, कम से कम है पापा, लाखों में ही है। हाँ तो मगर ये है, लाखों में सत्संग बनेंगे, मगर उन्होंने मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया, वो घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि आप हो गए, आप भी तो ना, ना मैनेजमेंट में जाते हो, ना कहीं नहीं कहीं नहीं जाते जाता। हो, घर बैठ के समझ बैठे, गया, घर ऐसे बैठो, बहुत लोग हैं। भक्ति से करना है हाँ, ना, भक्ति से अभी जो मतलब है। हिम्मत दिखा रहे हैं नौजवान है, हाँ, जिनका खून का नाम, हमें ज्ञान पता चल गया, गुरु जी के बारे में पता चल गया, तो हम सत्संग बने हैं। अभी हम हाँ ज्यादा नहीं बाबा, 5-10 हजार ही हम खड़े हैं। हाँ अब धीरे धीरे अब जगह जगह साथ संगति हो रही है। अब ये तो बोलते हैं कि भोग मत लगाओ, हाँ क्या इनके बाप का है? देखो, भगवान तो सबका है, पूरे ब्रह्मांड का हाँ, तो मालिक है, दो इनका अपना भगवान दो थोड़ी पार्टी बाबा। में मतलब विपक्ष पार्टी हो गया, विरोधी पार्टी, और जो विरोधी करते हैं तो एक पार्टी को मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, वो मतलब पूछते हैं तो धोखा दे रहे हैं तुम भगत भाइयों को, तो उसमें विरोधी चलता रहता है ना उसमें। वह ऐसा ना कर तुम। अच्छा, अभी मैंने बात की थी उनसे, हाँ, मैंने बोला पार्टियों में आपस में बात होती रहती है, वो कोई रुकता तो है ही नहीं। पापा अच्छा भैया हाँ, ये बताओ, अभी जैसे मैंने बात की थी गुरुद्वारे की पहचान, पूछते ही वो है सारनामी मतलब। आपको क्या लगा वो तो विरोधी है ना, वो मतलब वो गुरुद्वारी वही तो है जो उसने बोला कि रोहतक जाओ, रोहतक वाले तो है, तो गुरुद्वारी वही तो है। वही तो सारना। कोऑर्डिनेटर है या हाँ सारनामी हाँ, बताओ? सारनामा वो दे रहे हैं मतलब अपनी मर्जी से। काम करेगा बताओ? नहीं करता वो काम। और तभी तभी अभी हमने जगह जगह सम्मेलन हो रहा, अब सबसे बड़ा ये हमारे है ना जयपुर में सम्मेलन होगा। तो भी हम सबसे लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा सब लोग ना अपनी सेवा लगा रहे हैं, एक पंपलेट बनाएंगे पापा। अब जिन इन्होंने जैसे जो पुस्तक बांट रहे हैं ना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, कोई पढ़ नहीं रहा पापा। हाँ नहीं पढ़ देखो, रहा। जो मर्यादा में रहेंगे, जो गुरुजी में आस्था होगा, तभी तो किताब हम किसी को देंगे, वो तो पढ़ेगा ना। हाँ तो अब हमने पता क्या किया, सत्सेवक ने, हम अब सभी ना कहते हैं सत्सेवक गुरु जी के सत्संग के आधार में चल रहे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या एक ना कहते पैम्पलेट बनाया है, हम्म, और उसमें है ना पवन ने हेडिंग बहुत अच्छी लिखी है, जी हो हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, वो कहते हैं कि ना अल्लाह 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 भी कबीर है, बना ना जीसस भी ना कहते कबीर है, ऐसा करके हमने ना ब्रह्मा विष्णु सबका एक ऐसा करके पूरा एकदम अच्छी तरह ना डिटेल दे डिटेल दिए। दिया हाँ कि ना कुछ सत्संग सुना तो यूट्यूब में सर्च करो। हाँ, हाँ कि हमने 6-7 चैनल के नाम दे दिए, जैसे आस्था चैनल, साधना चैनल, कि हाँ महाराज जी का सत्संग सुने। हाँ और उसके बाद लास्ट में हमने लिखा है कि ना एक हमने वीडियो बना रखी है, संकल्प नाम दीक्षा। हाँ जब ज्ञान पता लग जाए, जब ज्ञान आपको समझ आ जाए, गुरु जी के बारे में अच्छी तरह पता लग जाए, बरवाला कांड तक पता चल जाए आपको हाँ, कि गुरु जी को कैसे फंसाया, इनके ना मंजू इसकी बेटी, अनारोमा इस घर वाली, महेंद्र जो है इसका भाई भगोड़ा, जो 7 साल से हाँ घूम रहा है, उन्होंने गुरु जी का कैसे बताया, उसको पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो हमने एक पीडीएफ बनाई है, तो वो हम पंपलेट, जैसे सम्मेलन होगा तो वहाँ से सब सेवक अपना, जैसे कि 100-50 किसी की जिसको पंपलेट लेना है अपने, हम बांटेंगे। हम ऐसा बांटेंगे कि ये पंपलेट है, आप इसको पढ़ो, समय लगे तो आप पढ़ो, मगर इसको आप फेंको ना, फाड़ो ना। आपको अच्छा ना लगे तो आप दूसरे को दे दो। तो हाँ हम ऐसे करके ना गुरु जी का प्रचार कराएंगे। जो हम ऐसे प्रचार करेंगे तब कोई पढ़ेगा, तब जो ज्ञान गंगा जो अगर जीने की राह पुस्तक रखी होगी ना, फिर वो उठा के पढ़ेंगे क्या है। ये तो पापा है ना, जीने की राह में भी ना कहते मिलावट कर दी। अब इन्होंने ये बोला
कि एक ना पृष्ठ नंबर है, पता नहीं है ना, ऐसे ही 150 149 में ऐसे में लिखा हुआ है कि ना सतलोक में मैथुन क्रिया से क्रिया होती है। ये ये गलत है ना पापा, बताओ। हाँ, ये प्रेस में जो किताब छपते हैं ना, ये कुछ कुछ नियम अपनी तरफ से लगा के ये छाप किसने देते लगा? हैं। ये गुरुजी ने करवाया, बताओ। ना किताबों में मिलावट तक करवा दी महेंद्र हाँ, सिंह ने, बताओ। ये प्रेस करते हैं ना, किताब छपते हैं ना, वो अपनी नहीं, तरफ से छापते हैं। आप पापा ये बता दो, गुरुजी ने तो ये बताओ पापा, एक सिंपल है, भगत क्या जगत की बात कर लो। हाँ, हम लोग पता क्या करते हैं ना, गुरुजी का पीला परचेना पाड़ दिया तो डर के मार बैठ गए। भाई हम तो सीधा बोले, जगत वाले भी हों तो दोनों एक जज लगा लो पापा, दोनों तरफ की सुनता है ना। वो साले पैसे के हाँ भक्ति है, भगत पापा है, देखो, दोनों तरफ सुनेगा, आपकी भी पैसे के सुनेगा, लालच में डूबे मेरी भी हुए सुनेगा। हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना, जो भगत भाई बहनों को उसे मैंने हमने पैसे, झूठी शान, झूठी शौकत और मतलब दौलत, पापा मैंने तो हाँ उसमें डूबे हुए पापा हैं। मैंने तो ये कहा, मैंने कहा दोनों तरफ की सुनो। पहले मैंने बोला आप मनीष की सुनो, फिर उसके बाद में कहते ना हमारा ना कहते ना सत्संग की वीडियो देख लो जो हमने डाली है, दोनों को मेल करो कि कौन सी वीडियो सही है, तब है ना जो आपको अच्छा लगता है उस रास्ते में चल लो। हाँ, हाँ, अब हमने देखो हमने तो गुरु जी को भरा बुला कहे नहीं, हम तो गुरु जी का ज्ञान बांट रहे हैं, गुरु जी के बारे में बता रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। वो भी सलाहकार होते हैं, उसका अच्छे रास्ते में ले जाना, ये गलत रास्ता है, वो गाइड करते हैं, बताते हैं, तभी तो मतलब पार्टी वाले हम उसकी अभी बातों में लगते हैं। अभी ये अच्छी बात है, एक नया अच्छा है। आश्रम खुला पापा, आपको पता है? एक नया वो उधर खोला हुआ है, क्या बोलती है, भीमानी, भवानी में। भिवानी, हाँ। हाँ उसमें, वो भी विरोधी पार्टी है, हाँ उसमें भी। उसने कोऑर्डिनेटर ने कहा वो रोहतक से अलग हो गया, वो हाँ, अलग रोहतक, तो है, वो हाँ। अलग है, मानता हूँ, मुझे और पता नहीं है, बोला क्या, अलग है वो। भक्तों लोगों को क्या बोला पता क्या, कि गुरुजी अपने जेल से निकलेंगे ना यहाँ पे सत्संग करने में आएंगे। अच्छा, ऐसे तो उन्होंने 150 कैरेट खोल रखे, क्या गुरुजी जगह जगह में जाएंगे, ले बेटा मैं तेरे पास आता हूँ सत्संग करूंगा, ले बेटा ना तेरे पास आऊंगा। हम गुरुजी के चरणों में जाएंगे कि गुरुजी उनके चरणों में जाएंगे, बताओ। गुरु जी अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से पापा आएंगे जितने ऊपर। भी कोऑर्डिनेटर सब सार नामी है, हाँ। सार शब्द है, बताओ। फिर उन्होंने क्या ज्ञान को समझा पापा, बताओ। ज्ञान की तो उन्हें खिचड़ी बनाया कर साला ने यार, वो पापा यही चीज कानून के खिलाफ कर देना देखो, सारा। गुरुजी ने तो ये कहा है, जब आपको ज्ञान समझ आ जाए तो आप अपने भाई बहनों को बताओ, ज्ञान समझ आने के बाद। हाँ, अब जब हमें ज्ञान समझ नहीं आएगा हम कैसे बताएंगे? हाँ। तो गुरु जी ने दो थे केस तो जीते हुए, बोरी हो गया, पापा देखो ये बोरी गुरुजी हो गया, वो, कितने केस है उनके ऊपर? अब ये तो हमें पता नहीं कितने कैसे। अभी गुरुद्रोही का केस लगा, आपको पता गुरुद्रोही का केस लगा तो पूरा ये देशद्रोही का है। देशद्रोही का, वो तो जीत गए, बता रहे नहीं नहीं वो देशद्रोही। कुछ कुछ में हो जीते हाँ, तो लंबाई चलेगा, बाकी तो पापा देखो हाँ, अब हम कुछ पूछते ना तो ना ये मैनेजमेंट वाले क्या कहते हैं, गुरुजी की लीला है, लीला है। जब गुरुजी ने पापा देखो 27 साल सत्संग इसीलिए दिया कि मैंने समझ जाएगा। देखो सत्संग सुनते सुनते रहने से जब ज्ञान और साथ संगति करेंगे तो अपना भी दिमाग चलता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि गुरुजी क्या कहना चाहिए। 27 साल कम थोड़ी होता पापा सत्संग। बहुत होते हैं एकदम। अब 9 9 10 10 साल वाले पापा ने कोऑर्डिनेटर, उनको क्या ज्ञान पापा, क्या हो रहा बताओ? ये पैसा क्या करेंगे पापा, पता? पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, साला पैसे की लालच में ऐसे अब डूबे। आपने बोला राम राम रहीम के कितना पैसा को करके हाँ, अरबों खरबों बाहर देश में 3 3 बैंक बैलेंस है उनका, अरबों खरबों रुपए बाप रे। जगह जगह, भगवान का नाम में फंसा कर उनको अब भगत बने हैं कितने भी, वो मतलब गुरु बने हुए, सच्चा सौदा बताओ। हुआ, बताओ। धोखे दे के देखो कितनी दौलत कराए, ऐसा राम ऐसी करा साल, पाप का घड़ा भरता था, घड़ा फूटता है तो केस चला, हार गए केस में, तो उसे जेल में, अब जेल में आम कैदी की तरह रखेंगे सरकार। इसे करतूत भी तो बहुत बुरा करा तो पाप भी तो बढ़ता है, तो पापा ये पाप भी तो कोऑर्डिनेटर इतना भुगतना सारा पड़ता पैसा है। लेके क्या करेंगे इतना सारा वही तो इनको तो समझ में नहीं आएगा, इतिहास से बनता हर चीज की, हर इतिहास, चीज की। आपने इतिहास के हाँ, बारे में बताया था, कौन सा बोला था आपने? जैसे वो ये सिकंदर था, बताओ। सिकंदर ने जो कितने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया जीत था, लिया था, हाँ। वो पूरा, उससे बढ़कर राजा था ही नहीं। एक दिन उसका मतलब ऐसे रोग आ गया तो बिस्तर पकड़ लिया, तो मतलब वेद को कहा, वो जितने भी मतलब वो इलाज करने वाले जितने भी थे, उन्होंने बोला मेरे आधा राज ले लो, मुझे ठीक कर दो, मुंह मांगे पैसे ले लो, तो ठीक है। उन्होंने कहा भाई आप तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो तड़प तड़प के सड़ सड़ के मर जाता है एक दिन। तो सिकंदर बोलता है जब मेरा जनाजा निकलेगा दुनिया के आगे मेरे हाथ मुट्ठी को खाली रख देना। आज सिकंदर मैं खाली जा रहा हूँ, इतना माना हुआ सिकंदर मेरे पास था, हिंदुस्तान मैंने जीत लिया था, मेरे से बढ़कर कोई मतलब राजा नहीं था, और मैं
मेरे से बढ़ के कोई दौलत वाला नहीं था, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, सिकंदर खाली हाथ जा रहा बोल के जब उसने कहा कि अपने जितने भी दरबारी को कहा, जब मरूंगा तो मेरा मुट्ठी खाली कर देना, आज सिकंदर खाली जा रहा संसार से। देखो इतना तो उदाहरण इतिहास है। इतिहास बना हुआ रावण का देखो, एक कंचन सोना भी नहीं लेके कितने उसने सोने की ईंट के रावण वो मतलब लंका बनाया, बता ठीक हाँ, है। और 3 लोग 14 भगवान उससे बढ़ के मतलब शक्तिशाली भी नहीं था, बताओ पापा। तो पास से आ गया ना वो। पापा मैं यही तो कहना, मैनेजमेंट क्या करे, वो तो ज्ञान इतने गुरुजी ने ज्ञान दे, वो भी तो नाम लेके शाह में वो बैठे हैं। सत्संग में सारी बात आते हैं, तब भी इनको पल्ला नहीं पड़ता है, फिर भी लालच में डूबे हुए हैं, और झूठी सांस, झूठी सोगत, झूठी बड़ाई और मौज मस्ती, इसमें लगे हुए हैं। पापा लेकिन देखो, ये शरीर पतन हो जाता है यार, पापा देखो, 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 ज्यादा देखो, दिन चलता नहीं सर, बिल्कुल, एक बिल्कुल। जवानी खत्म हो जाती है, 1.5 फिर बुढ़ा पाओ तो शक्ल भी तो इतने बड्डे लगते हैं, शीशे देखने का दिल नहीं करता है, बिल्कुल सही पापा, ये झूड़ी पड़ जाता है, हाँ, दांत टूट जाते हैं, ऐसे मूर्खटा के दिखता है जैसे बिजली के खंभे में बोर्ड में नहीं लगा रहता है, सिर्फ सीरी सिर, आँख के मतलब खड्डा और मुंह का भी खड्डा। पापा ये चीज क्यों मैनेजमेंट वाले क्यों नहीं समझ रहे, जो कोऑर्डिनेटर है, यही तो इसी के लिए तो हम सबसे वो लोग खड़े हैं कि भाई आप गुरु जी के हमसे क्या सतलोक नहीं जाना क्या? इतना ज्ञान लेने के बाद आप ऐसे कर्म कर रहे हो, पूरा इतिहास आप सुन चुके हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं पापा, बताओ। अब जो गुरु जी को राजनीति करनी होती तो उन आज बड़े बड़े ना कहते मोदी ना गुरु जी के चरण में वो आता। वो उनकी मतलब क्या है कि कर्म बिगाड़ रहे, उनकी किस्मत में किस्मत बना रहे वो अपने आप ही। तो वो हर कोई बोलते नहीं, भाई किस्मत बनाना अपने हाथ में, हाँ। हकीकत अपने हाथ में ही है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, जैसी नीयत वैसी वैसी पापा अच्छा ये बताओ, डेली क्या ना कि ना जेल से कोई पर्चा आ सकता है पीला कि गुरुजी का आदेश आया है ना कि ना ना, बोलते हैं सही है मैनेजमेंट वाले, पता क्या फंसा बोलते हैं? वो मतलब धोखे देने के लिए बोलते हैं ना, धोखे देने के फिर लिए, पापा ये, अपना मतलब निकालने के लिए, अपने ऐसा आराम पापा देखो करने के आप तो लिए। समझ गए, मगर ये चीज हम बताते भगत लोग क्यों नहीं समझ रहे, बताओ। क्या जल गुरु, क्या इतने पढ़े लिखे भी मूर्ख क्यों बन रहे हैं, जब उनको पता है कि जेल में, आपने बोला कि एक आप फौजी हो पापा, देखो आपको पता कानून के बारे में पता है कि ना महीने में कितने बार मिलाई होती है जेल में? एक ही दफा होता है, एक या दो दफा। एक ही पेशी ये लगता तो है। बोलते हैं कि डेली गुरुजी का फोन आता है। ऐसे थोड़े तो डेली फोन कहाँ से आता है? जेल में मौका ही नहीं मिलता फोन करने का, टाइम टेबल बना रहता है जेल में भी, तो अच्छा। मिलाए के लिए टाइम होता है, जमानत का भी वो पैरल में जमानत होती है, केस देख देख कर वो जमानत होती है, वो तारीख महीने में एक दफा लगता है, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 2 दफे लगता है, लेकिन ज्यादातर एक ही दफा लगता है पापा महीने मैंने में इसलिए पूछा, तो पेशी में। आप फौजी हो तो आपको कानून के बारे में पता है इसलिए, क्योंकि आपसे अब मुझे पता चल गया, मैं किसी भाई बहन से बात करूंगा मैं बता तो सकूंगा। हाँ, देखो पापा, अब फिर ये बोलते कि ना गुरुजी का जेल से आदेश आया, पीला पर्चा निकालते हैं, पूरे संगत में डिस्ट्रीब्यूट कर देते वो हैं। धोखे दे रहे हैं ना, वो धोखा दे रहा है। पापा फिर संगत लोग फिर वोट देनी चली जाती है बीजेपी को, हाँ कांग्रेस को वोट देनी चली जाती है। हाँ, अब ये पिछले साल ही है पापा वो खूनदान, और ये नहीं, वो प्रकट दिवस में, सॉरी, अब पिछले साल के इन्होंने जन्मदिन मनाया गुरु जी का, हाँ, हम सत सेवकों ने क्या प्रकट दिवस में मनाया, अब इस बार इन्होंने क्या किया, ये नया जन्मदिन छोड़ के एक ना अवतरण दिवस मनाया, शर्म आ गई देख मैंने वो जन्म को। इन्होंने धोखा दिया है, तो 1-2 दफा तो भगत तो जाएंगे नहीं, गुरुजी का ने बोला दी, गुरुजी की आवाज में कहा, तो शायद गुरुजी की आवाज है तो वो सुनकर एक दफे सारे चले जाता है, लेकिन बुरा काम तो बुरा आता है, पता तो लगता ही है, कब तक चलेगा, पाप का घड़ा भरता है, तो वो जब उस आदमी को मतलब सजा मिलती है, भुगतते हैं, तो सजा तो मिलता ही मिलता है, तो एक दो जाएगा, बाद में तो पता तो लगता ही है, बाद में उनको पता लग गया, जब पहली दफे में चले गए कहने पर, दूसरी दफे चले गए, तीसरा दफा तो उनको पता लग गया नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं हमको। पापा यही तो है, अभी गुरुजी ने बोला कि मेरे रहते सहते पार हो गए। अब देखो अभी इतना मैनेजमेंट के उसमें ना हम आदेश बोले कि मैनेजमेंट का आदेश आया, चलो माना पापा ये भी ठीक है, चलो हम गलत हो सकते हैं, अब जब गुरुजी जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे तब किसका आदेश मानोगे? तब मैनेजमेंट पर्चा निकालेंगे, फिर क्या, फिर तब भी है ना भेड़ बकरी की तरह चलेंगे फिर ये। गुरु जी जब शरीर छोड़ के जाएंगे, वो तो परमात्मा है, हाँ, किसी न किसी को मतलब फिक्स करके जाएंगे ना, किसी न किसी को मतलब चार्ज दे के जाएंगे, हाँ, ऐसी बातें चुपचाप तो जाते नहीं है वो, वही तो सम्राट थोड़ी चार्ज जाएगा। दे के जाएंगे ना वो उनके नजर में कौन भगत अच्छा है, कौन महात्मा अच्छा है, जैसे कबीर साहब ने मतलब रामपाल जी महाराज को चुन लिया, उनके शरीर में प्रवेश हो गया, वो हाँ। शरीर तो रामपाल की हो गया, हम्म। वो मतलब आत्मा कबीर साहब की, हम्म। परमात्मा का है, हम्म। उनके तो रूप में भगत भी बनते हैं वो, और गुरु भी बनते, तत्वदर्शी भी गुरु बन रहे हैं, वो
परमात्मा भी है, तब वो राम नाम नहीं कहते। आप परमात्मा तो हो ही हो, और भगत के रूप की अदा कर रहे हो, गुरु के रूप भी अदा कर रहे हो, तुम नहीं बोलते हो। पापा देखो, हमें देखो, मुझे 1 साल हो गया, आपको तो 3 साल हो गया, आप ना ज्ञान को समझ 3 ही लिए। साल हो गए हाँ, मुझे, वो ज्ञान आधार बना के समझा ना। वो हाँ ज्ञान आधार और बाकी पापा 8 8 10 10 14 14 साल गुरु जी के साथ साथ रहते वाले, वो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं अभी तक, वो ना ये ना ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे, फिर उनका फिर क्या होगा पापा? सार नाम ही तक है, 4 साल लेके बैठे हुए हैं, बताओ वो उनका क्या होगा पापा? वो सारे मतलब मन है, मन है, मन की भक्ति होती है, जो ज्ञान को आधार बना, ज्ञान को समझेंगे। जो कि किसी की मतलब मतलब जैसे पापियों का अन्न खाओगे ना, तो मतलब वो नशा बुरे काम में लगेगा। वो जो धर्मात्मा के खाओगे, अच्छे विचार के अन्न खाओगे, उससे अच्छा ख्याल आएगा। खाने में भी तो बताया है ना। हाँ, खाने में भी बताया। खाने में तो दिमाग बढ़ता है, दूध दही घी से का दिमाग बढ़ता है, अच्छे अच्छे का शरीर में भी लगता है, और उसमें कोई मतलब बदबू भी नहीं मारता। जो मांसाहारी का दारू पीता है, सिगरेट बीड़ी खाता है, वो मतलब पशु बनता, राक्षस बनता है, उसको दिमाग नहीं आता है, और मतलब भक्ति भी में उसका मन नहीं लगता, वो भक्ति के लायक भी नहीं होता। चलो वो ठीक है पापा, अब ये लास्ट सवाल मेरा, अब ये बताओ पापा, अब एक तरफ मैनेजमेंट है, एक तरफ सत्सेवक है, आपके नज़र से ना दोनों में से कौन सही चल रहा है अभी? अभी तो पवन दास ठीक ही है, उसके अलावा तो मैं जानता ही नहीं ज्यादातर। अभी 2 पार्टी को दो जानता खाली। दो पार्टी बने हैं, जैसे कि हाँ। ए मैनेजमेंट होगी, बी पार्टी। एक पार्टी तो अभी पता लग गया ना, समझने वो वाली सरकार मैनेजमेंट की पार्टी है। वाली पार्टी जब भी अभी मैंने बात करी थी। हाँ, तो वो तो गुरुद्वारा की पार्टी है ना, ये तो उसमें तो पहचान लिया तेरे, तूने जब लगाया था अच्छा, जो फोन। जो अभी पवन भाई के साथ अभी मैं चल रहा हूँ, मेरा हमारा सत्सेवक है, हमारी पार्टी कैसी है पापा? वो ठीक है, वो वो मतलब बातों से पता लग जाता अच्छा ना। जैसे उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे, उन्होंने सत्संग चला रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं कि भाई हम मतलब वो पाठ लगाएंगे, आप भी आ जाना, हाँ और जितने खर्चे होंगे आप अपने श्रद्धा से देना। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई पैसे, जैसे मोटे पैसे वाला मैंने 50,000 लाख लगा दिया। इसमें गरीब आदमी मजदूर भी है भगत इसमें, जो मतलब 300 रुपये कमाने वाले भी है भाई। बिल्कुल 300 बिल्कुल रुपये कमाने वाले भाई 50 रुपये देगा, ठीक बिल्कुल। है। हाँ जो मतलब तो 50 लाखों का इनकम है भाई, वो लाखों वाले जैसे 1 लाख कमाता, वो मतलब 60,000 देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे डिवाइड करेंगे ना वो। हाँ हाँ वो जैसे कि उनकी विचार, दुख तकलीफ भगत के विचार से चलते रहेंगे, उसी से वो कन्वर्ट करते रहेंगे ना वो। हाँ। तो पापा ये हम जो अभी हाँ, सत्सेवक चल रहे हैं, यही तो जैसे हमें। मैं हाँ पेंशनर हूँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मान मेरे 10,000 है, वो बोलेगा तुम 500 दे दो, हम्म, वो ज्यादा नहीं मांगेगा। तो उनकी जो श्रद्धा भाव है, मतलब इंसानियत के तौर पर है ना, वो भगत सच्चा है। हाँ जो बेईमानी है, जैसे तूने बोला कि 15,000 लगेंगे उसमें, नाम पूजा शुद्ध करने में, नाम शुद्ध वो करने में, नाम पूना खर्चा वाला हो गया। पाठ का पाठ 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 का, प्रकाश का मैनेजमेंट पाठ, मांगती है। हाँ पाठ का, वो तो जबरदस्ती वाले लूट 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 वाला बात हो गया ना। हाँ लुटेरा हो गया ना वो। वही तो पापा, हम जो सत्संग है, जगह जगह हम साथ संगति इसलिए कराते हैं, हम इकट्ठे होते हैं भाई बहन। जैसे तूने वो बोला कि जयपुर में जाना, जयपुर में हाँ बड़ा तूने सम्मेलन बोला होगा कि वो, ऋषिकेश में जाना है, ऋषिकेश वो में होते सच्चे हैं भक्त भगत वाले हैं ना वो। हाँ उन्होंने पंडाल लगाया, पंडाल। हाँ मतलब सत्संग होगा, हाँ भोग लगेगा, हाँ उसमें मतलब सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, मतलब पूरी बनेगी, खाएंगे। जितने भी खर्चा हो गया, मान ले 3 लाख 4 लाख 2 लाख जितने भी हो, और पैसे उसके हिसाब से वो लास्ट में बांटेंगे वो बांटेंगे। करेंगे। वो बोलेंगे भाई अपनी श्रद्धा से जो देना चाहता है दो, बिल्कुल हम सही नहीं है। मांग रहे हैं। जैसे जैसे कि अपनी कमाई हो, मजदूर भी है उसमें, नौकरी पैसा वाला भी है, रिटायरमेंट वाले भी है, शेड भी है उसमें, हाँ बिल्कुल पैसे है, वाले भी है बिल्कुल उसमें, है। सब चीज मिक्स है उसमें। तो ये नहीं कहते भाई मजदूर को बोले भाई बोले इतना पैसा दे, जैसे ये बोल रहा हूँ वो पार्ट मैनेजमेंट कर लगाओ, रहे हैं। हाँ 15,000 20,000 मांगते हैं ना, ऐसे नहीं पापा वैसे बोलते। अब वो हाँ ठीक है भगत। बिल्कुल सही। अभी इसकी मतलब आपके हिसाब से हम ये ना, जो पवन भाई का जो हम सत्सेवक लोग चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं गुरु? वो सही है। वो पैसे की तो बात ही नहीं करा पवन ने तो बिल्कुल नहीं करा आज तक ने। जो मतलब बेईमानी हो तो वो पैसे की बात करता है, बिल्कुल हाँ। लालची होता है वो। वो मैनेजमेंट वाले ये तो कर रहे हैं हाँ, पापा। पवन दास ने तो पैसे की तो बात ही नहीं करा उसने। वही तो ज्ञान हम भाई बहनों को जगा रहे वो हैं। गुरु जी की बिल्कुल तारीफ होते, गुरु जी की बात ही गुरु जी की सुनाते हो, बात गुरु जी बताते की हैं। हाँ बात ही करो, और गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी के अलावा और किसी को नहीं मानो। बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसे बात सुनाते हैं, वो तो वो सच्चा भक्त है ना वो। ठीक है पापा, तो फिर है ना, तो अब तो फिर अभी जयपुर चलोगे आप फिर?
हाँ जयपुर में जो जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा ऋषिकेश। कोई बात नहीं, ऋषिकेश में मत जाओ, जयपुर में चलोगे ना। हाँ, वो तो 4 ट्रेन दिन में का बैठेगा 3-4 ना। दिन का सम्मेलन होगा, जैसे पंपलेट उसमें तो वगैरह पंडाल आएगा। लगेंगे ना, हाँ पंडाल में बैठना, पंडाल में सोना, पंडाल में हाँ, सत्संग होगा, वहीं और पे। पंडाल में खाना पीना वहीं हाँ। होगा। वो 3 दिन लगे, 4 दिन को निभा के आ सकते हाँ, हैं। देखो। क्योंकि आने जाने का किराया वो किराए मैं लगाऊंगा पापा, तो नहीं, आने जाने का रिजर्वेशन करे हुए हमने, हाँ चिंता नहीं पापा, रहेगा देखो आने हाँ जाने देखो, में। देखो किराए मैं लगाऊंगा। हाँ। बाकी जब से कि जो सात संगति होगी, जब मैं लास्ट में स्टेशन जब से उतर कर हाँ टेम्पो में बैठ के चले जाएंगे पापा, पंडाल में। ऐसा करना ना, देखो हाँ। 5 यज्ञ होंगे वहां पे, लास्ट में क्या करें, जैसे आपने अभी बताया ना, जैसे लास्ट में डिस्ट्रो होगा, अपने हिसाब से जो आपको ना हिस्सा करना है वो डालना। अब हाँ। वो अपनी कमाई से जैसे डालना। मैं तो बोलूँगा, मेरे इनकम इतने, मैं रिटायरमेंट हूँ। हाँ। मैं जैसे मुझे मतलब मान लिया 10,000 मिलता है, 10,000 में 2,000 दे सकता हाँ हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी कमाई सुन दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका 5 यज्ञ हो जाएगा। जो सच्चा भक्त है, जो वहाँ के हेड है, इंचार्ज भी तो होते हैं वहाँ पर। इंचार्ज बनाया हमने। हाँ, बनाया ना। जैसे पवन वो है, भी बोल कंजोर देते दास ना। है, और मधु भक्त है, बाकी है पहले ही 3-4 अनाउंसमेंट कर देते ना, भाई हमने गुरु जी के नाम में भंडारा करा, सब कुछ करा है। ये लास्ट में अनाउंस नहीं पापा करेंगे। हाँ, तो वो बोलेंगे इसमें पैसे वाले भी हैं, मजदूर भी बिल्कुल है, बिल्कुल सही। हाँ, नौकरी पैसे वाले भी, रिटायरमेंट भी वाले। अपने श्रद्धा से जो देना चाहता है दो, बिल्कुल आज देंगे, से हाँ। पैसा नहीं मांगता, तो इतना दो नहीं कहते हैं। हाँ बिल्कुल अपने ये कह रहे हैं, हाँ हिसाब किताब बिल्कुल। से दो। हाँ। वो बहुत बढ़िया बहुत बात है है ना, वो। हाँ। ठीक है पापा जी। हाँ तो फिर जयपुर जयपुर पक्का, सच है पापा जी, ठीक है। बहुत आपका विचार सुन के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर